वेलकम बैक। आज लेते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का और एनसीईआरटी की बुक द हनी ड्यू टेक्स्ट बुक है जो क्लास 8 के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। इसका चैप्टर नंबर 1 लेते हैं, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। माइकल मारपुरगो इसके राइटर हैं और चलिए देखते हैं इस स्टोरी के बारे में क्या है। बिफोर यू रीड, इसमें अपन इस स्टोरी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। इतिहास के अंदर कुछ ऐसे काल और ऐसी तिथियां होती, इतनी महत्वपूर्ण होती है जिसको हर कोई याद करता है और जो हर किसी को पता है। द स्टोरी विल यू रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। ये जो स्टोरी आप पढ़ोगे इसमें भी कोई एक ऐसी इवेंट के बारे में और ऐसे तिथि के बारे में चर्चा की गई है। कैन यू गेस विच वार इट वाज? ये उस इवेंट के बारे में चर्चा की गई है, वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। 1914 के अंदर एक युद्ध हुआ था और वो युद्ध, वो बैटल ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच हुआ था। कौन सा है, क्या आप इसको गेस कर सकते हो? यदि आप इसे वर्ल्ड वार फर्स्ट के नाम से गेस कर रहे हैं तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आप रॉन्ग हो। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? क्या आप जानते हो कि यहाँ से लगा करके यहाँ ये जितनी भी डेट मेंशन की गई है ये कौन से इवेंट को रेफर करती है? यानी इस डेट को कुछ न कुछ इवेंट घटित हुआ था। एनसीईआरटी की हनी ड्यू बुक के पेज नंबर 23 पर इसके आंसर पड़े हैं। यदि आप खोजना चाहो तो वहाँ पे आपको मिलेंगे और इस स्लाइड में भी मैंने यहाँ दे रखे हैं। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की घोषणा हुई थी, ये है। और 17 दिसंबर 1903 को वुल्वर और ऑर्विले राइट मेड फर्स्ट फ्लाइट रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 सेकेंड्स एंड कवरिंग 120 फीट। 120 फीट ऊपर गए और 12 सेकेंड तक हवा के अंदर विल्बर और ऑर्विले राइट ने उड़ान भरी थी। उन्होंने फर्स्ट फ्लाइट मेकिंग की थी, वो है 6 अगस्त 1949। ये डेट है, हिरोशिमा डे के रूप में जानी जाती है। एटॉमिक बॉम्ब्स है, इस दिन ड्रॉप्स किए गए थे। किसके ऊपर? जापान के ऊपर किए जाते हैं ड्रॉप्स। और उसके बाद में 30 जनवरी 1948 असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। इस दिन महात्मा गांधी जी की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। 12 अप्रैल 1961 यूरी गगारिन बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। इन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले यूरी गगारिन फर्स्ट बने थे इस डेट को। और 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून। तो इस डेट को नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, वो मून पर पहले ह्यूमन बने जिन्होंने पैर रखा। ये थे आंसर। इनमें से अलग अलग इतिहासों की घटनाएं अलग अलग काल के अंदर घटित हुई। ऐसी ही एक घटना का जिक्र इस स्टोरी के अंदर किया गया है। चलिए इसके पार्ट फर्स्ट को यहाँ से शुरू करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रेडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क, द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century एंड ऑल। यहाँ पे राइटर है, वो घूमते घूमते एक जंक शॉप पे जाता है, यानी कि जो कबाड़ की दुकान होती है ब्रेडपोर्ट के अंदर है, वहाँ पे ये जाता है। और राइटर कहता है कि मैंने इसको पाया, सॉ इट, इनफॉर्मल में फाउंड इट, मैंने इसको पाया। स्पॉटेड इसका मतलब होता है कि जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, एक जंक शॉप के अंदर थी ये, और एक रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क वो होती है जिसके ड्रावर वगैरह होते हैं ना,
दराजे वाली जो मेज होती है उसे बोलते हैं रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक एक ट्री का नाम है, उस पेड़ से बनी हुई है और ये शुरुआती 19th सेंचुरी की है। यानी कि कबाड़ी की दुकान पे ये रोल टॉप डेस्क देखा इसने जब, तो उसे वहाँ पे कबाड़ी वाले ने ये बताया, आई हैड वांटेड वन, मैं एक चाह रहा था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, मैं उनमें से कोई एक चाह रहा था। इसने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि राइटर कह रहे हैं कि लेकिन वो बड़े क्या थे, एक्सपेंसिव थे। एक्सपेंसिव का मतलब काफ़ी महंगे जो डेस्क वहाँ पे थे। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, और उनमें से बहुत सारे थे, उनमें से महंगे थे, उनमें से ये थी बैड कंडीशन में थी। द रोल टॉप इज सेवरल पीसेज, जो इसका रोल टॉप था उसके कई पीसेज थे। सेवरल मतलब कई सारे टुकड़े थे। वन लेग क्लूजिवली मेंडेड, और एक जो इसकी टांग थी मेज की वो भद्दे तरीके से इसको रिपेयर की हुई थी, मेंड की हुई थी। स्कॉर्च मार्क्स ऑल अराउंड वन साइड, और उस डेस्क के एक तरफ पूरी तरीके से स्कॉर्च मार्क बने हुए थे। स्कॉर्च मार्क का यहाँ पर मतलब है कि जलने के निशान, यानी जले हुए निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन ये इनफॉर्मल में इसे बोलते हैं वाज सेलिंग फॉर, ये बेच रहा था बहुत कम मनी में। यानी कि ये थोड़ी बैड कंडीशन वाली रोल टॉप डेस्क थी। इसको राइटर ने देखा तो इसका एक पाया था वो घटिया तरीके से रिपेयर किया हुआ था, एक साइड से जला हुआ था भाग इसका, तो इसको लगा कि ये थोड़ी सस्ती है, कम पैसे में बिक रही थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, और मुझे लगा कि मैं इसको रीस्टोर कर दूंगा। रीस्टोर का मतलब होता है यहाँ पे रिपेयर, यहाँ पे मैं इसको रिपेयर कर लूँगा घर ले जा करके, ऐसा इसने माना। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। राइटर कह रहा है कि ये एक रिस्क थी उसे रिपेयर करना, जोखिम था, एक चैलेंज था, एक चुनौती थी, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ऐसा करना ही था। करना क्यों था? क्योंकि हो सकता है राइटर के पास में इतने पैसे नहीं थे। इसलिए हैव टू का प्रयोग तब किया जाता है जब आपको कोई चीज़ मन मार के करनी पड़े, न चाहते हुए भी करनी पड़े, और पास्ट में ही वही चीज़ें की आपने ऐसी मन मार करके या न चाहते हुए, तो वहाँ पे हैड टू का प्रयोग किया जाता है। तो राइटर ने कहा आई हैड टू हैव इट, यानी मुझे ऐसा करना था। क्या? यानी कि ये रिपेयर करने के लिए मुझे खरीदनी थी। आई पेड द मैन, और इसलिए मैंने उस आदमी को, उस दुकानदार को, यहाँ पर ये मैन कौन है? दुकानदार, उसको मैंने अदा कर दिया। एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज, गैराज के बैक पे ये इसका वर्क रूम था। वर्क रूम का मतलब होता है जहाँ पे काम किया जाता है, कार्यशाला जिसे आप मान सकते हो, वहाँ पे उसके पीछे मैं इसे ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और इसने कहा कि मैंने इस पर क्रिसमस की ईव पर वर्क करना शुरू किया था, काम करना शुरू किया था। क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस की पूर्व संध्या। क्रिसमस कब आती है? दिसंबर, यस, दिसंबर 25 को क्रिसमस आती है। तो इस की शाम को, पूर्व संध्या को इसने इस पर काम करना शुरू किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली, राइटर कह रहा है आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, मैंने इसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया और पुल आउट यानी इसमें से बाहर निकाल दिया। इसके ड्रॉवर्स थे, इसके जितने भी ड्रॉवर्स थे, यानी रोल टॉप डेस्क के जितने भी ड्रॉवर अंदर थे वो सारे के सारे इसने बाहर निकाल दिए। क्यों? क्योंकि इसे क्या करना था? इसे रिपेयर करना था। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वेनीर वो होता है थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, सस्ती कोई लकड़ी होती है उसके ऊपर डेकोरेशन करने के लिए एक परत चिपका दी जाती है, यानी ऊपर से डेकोरेशन के लिए जो परत चिपकाई हुई थी वो पूरी तरीके से लगभग हर जगह से उखड़ी हुई थी, यानी इतनी पुरानी ये डेस्क थी। इट लुक्ड लाइक ए वाटर डैमेज टू मी,
और मुझे इस प्रकार से लगा कि ये वाटर से डैमेज हुई थी। बोथ फायर एंड वाटर हैज क्लियरली टेकन, यहाँ पे हेड होगा, both fire and water had clearly taken their role on the desk. taken their role, toll on का मतलब होता है डैमेज करना। राइटर का ये मानना है कि ये वाटर से ओनली नहीं हुई है, इसके ऊपर फायर भी है। फायर का पता अपन को कहाँ से चलता है, क्योंकि ये जो जलने के यहाँ पे निशान थे उस टेबल के एक तरफ पूरी तरीके से जली हुई लग रही थी, तो उससे राइटर को ये पता चलता है कि यहाँ पर पानी और आग से इसको नुकसान पहुँचा, डैमेज पहुँचा था। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट। स्टक फास्ट का मतलब होता है सट टाइट, लेकिन जो अंतिम ड्रॉवर थी वो टाइट बंधी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैं इसे आसानी से बाहर निकाल लूँ, ऐसी मैंने कोशिश की थी। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है मैंने जोरदार, मुझे एक जायंट फोर्स का यूज करना पड़ा, तब जा कर के इसे बाहर निकाल पाया। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द रोवर फ्लू अपॉन द रिवील ए सोलो स्पेस अंडरनीथ। और जो ड्रॉवर निकली थी, यहाँ भी ड्रॉवर है, ये ड्रॉवर उसके नीचे इसने अपने आप को रिवील किया। रिवील का मतलब होता है बताना, कि इसमें एक सोलो स्पेस था। सोलो का मतलब होता है छिछला स्थान, अंडरनीथ इसके नीचे दबा हुआ था। इसे सीक्रेट ड्रॉवर कहते हैं। इसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉवर थी जो रोल टॉप डेस्क राइटर खरीद के लाता है, तो उसकी ड्रॉवर निकालते निकालते अंतिम ड्रॉवर तक पहुंचता है और वहां पर जाकर के उसे बहुत फोर्स लगानी पड़ती है। और उसके बाद में ये देखता है कि इसके अंदर एक सीक्रेट टाइप की ड्रॉवर बनी हुई है उसके अंडरनीथ, और छिछला सा स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर वाज समथिंग इन देयर, और यहाँ पर राइटर देखता है कि उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टूक आउट ए स्मॉल ब्लैक थिन बॉक्स। राइटर कहता है कि मैंने वहां पर देखा, आई रीच्ड इन, रीच्ड इन मतलब मैं उसके अंदर पहुंचा। तो राइटर तो उसके अंदर बिल्कुल नहीं पहुंचा होगा, राइटर का हाथ पहुंचा होगा। टूक आउट ए स्मॉल ब्लैक थिन बॉक्स, पतला सा एक छोटा काला बॉक्स है, वो उसने बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर सेलो टेप लगाई हुई थी बॉक्स के ऊपर। इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, लाइन की हुई नोट पेपर होती है ना, लाइन वाली नोट पेपर, उसका पीस था, उसके ऊपर सेलो टेप थी। एंड रिटन ऑन इट ए सेकी हैंड राइटिंग। सेकी हैंड राइटिंग का मतलब होता है एक ऐसी हैंड राइटिंग जो कांपने वाली हैंड राइटिंग, जिससे आपको पता नहीं चले। उस हैंड राइटिंग में, कांपने वाली हैंड राइटिंग के अंदर लाइन वाली नोट पेपर का एक पीस था, उसके ऊपर लिखा हुआ था और उसको सेलो टेप से पैक किया हुआ था। क्या लिखा हुआ था देखते हैं। उस पे लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। राइटर कह रहा है कि जनवरी 25 को ये जो लेटर मुझे मिला है 1915 को, और जिम का अंतिम लेटर है टू बी बर्न्ड विथ मी, और उसमें ये लिखा हुआ था कि ये मेरे साथ में बरीड का मतलब होता है दफनाना। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, ये जिम का अंतिम लेटर है, और मेरे साथ दफना दिया जाए जब मेरा अंतिम समय आ जाए, जब मेरा समय आ जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग फॉर मी टू ओपन द बॉक्स। जैसा मैं जानता था कि ये मेरे लिए गलत है कि उस बॉक्स को ओपन करना, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स। स्क्रूपल का मतलब होता है फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। मैं जानता था कि ये क्या होना चाहिए, कि ये लेटर खोलना नहीं चाहिए या ये बॉक्स नहीं खोलना चाहिए,
लेकिन मेरी फीलिंग ने उस पर, उसकी जो क्यूरियोसिटी है, उसने इसे लेटर खुलवा दिया। इट यूजुअली डज, और ऐसा सामान्यतः होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलॉप। उस बॉक्स के अंदर एनवेलॉप था। एनवेलॉप का मतलब होता है लिफाफा, बिल्कुल। द एड्रेस रीड, और उसके ऊपर, लिफाफे के ऊपर एड्रेस था, और एड्रेस में लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचीज, ब्रेडपोर्ट, डॉरसेट। ये एड्रेस है। उसके ऊपर बॉक्स के अंदर लिफाफा था। उस लिफाफे के ऊपर ये एड्रेस लिखा हुआ था, जिम मैकफरसन नाम से, मिसेस जिम मैकफरसन। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट। अनफोल्ड का मतलब होता है खोलना। मैंने इस लेटर को बाहर निकाला और उसे अनफोल्ड किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। ये पेंसिल के अंदर लेटर लिखा हुआ था, पेंसिल से लिखा हुआ था, और इसके ऊपर टॉप पर डेट लिखी हुई थी December 26, 1914। यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन चेक में आपको ये होमवर्क करना है। होमवर्क में ये करना है कि व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। जंक शॉप में ऑथर को क्या मिला था, क्या पाया था। व्हाट डिड ही फाइंड ए सीक्रेट, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर। जो सीक्रेट ड्रॉवर बनी हुई थी उसके अंदर क्या पाया, और हु डू यू थिंक हैड पुट इन इट देयर। कौन आप सोचते हो कि उसको उसके अंदर रखता है, ये जो सीक्रेट थी ड्रॉवर, जो उसके अंदर रखा हुआ था, क्या पाया। पहले तो आपको वो आंसर देना है, और उसके अंदर जो पीस रखा था वो किसने रखा था, बॉक्स का, लेटर वाला। पार्ट 1 के होमवर्क आप यहाँ से कंप्लीट कर देना, और पार्ट 2 और 3 आगे लेते हैं। ओके, थैंक यू।